अतीक की पत्नी के साथ खड़े हुए अखिलेश यादव खुले मंच से कर दिया ये ऐलान, जिसने मचा दिया हल्ला। कानपुर में जब सपा प्रमुख ने भरी हुंकार तो हिल गई सत्ताधीशों की कुर्सियां, लेकिन शाइस्ता को लेकर जो कहा उसने तो मचा दिया गदर। शाइस्ता को पुलिस ने कहा माफिया तो अखिलेश का ठनक गया माथा, पुलिस और सरकार को दो टूक लहजे में लपेट दिया। अखिलेश की शाइस्ता के लिए हमदर्दी से कईयों को लगी मिर्ची, लेकिन सपा चीफ की रणनीति ने सबको कर दिया चारों खाने चित। उत्तर प्रदेश में सियासत का संग्राम चरम पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है तो मुद्दों को सेट करने और मुद्दों को भुनाने की कवायद भी तेज है। तमाम मुद्दे सुर्खियों में हैं, लेकिन अतीक अहमद वाला जिन्न अब तक सियासत का दुलारा बना हुआ है। ऐसे में एक तरफ अतीक की हमराह को पुलिस तलाश कर रही है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने शाइस्ता परवीन के साथ खड़े होने के संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने खुलेआम कुछ ऐसा कह दिया कि सत्ताधारियों को मिर्ची लग गई, लेकिन अखिलेश ने दो टूक लहजे में पुलिस और सत्ताधारियों को ऐसा लपेटे में लिया कि कानपुर में तो सियासी पारा चढ़ा ही, साथ ही साथ लखनऊ से लेकर नोएडा तक इसका हंगामा देखने को मिला है। अखिलेश यादव ने शाइस्ता को लेकर तब बयान दिया जब वो कानपुर में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 11 मई यानी कल होगा। ऐसे में प्रचार प्रसार भी थम गया है। वहीं मंगलवार को चुनाव प्रचार करने कानपुर देहात गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जमकर सरकार पर भड़ास निकाली। इस दौरान अखिलेश यादव ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर भी कई बातें कही। अखिलेश यादव ने कहा कि शाइस्ता को माफिया लिखना पुलिस की नहीं बल्कि सीएम योगी की भाषा है। अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया कि शाइस्ता को माफिया लिखना पुलिस की लैंग्वेज नहीं है, इस लैंग्वेज को बदला जाना चाहिए। बीजेपी इस भाषा का इस्तेमाल करती है। आखिरकार एक महिला को माफिया लिखना कहां तक सही है। अखिलेश ने आगे कहा कि इस बार निकाय चुनाव में बीजेपी की हार तय है, क्योंकि बीजेपी सरकार में जनता कूड़े, जलभराव, सड़कों पर जानवर, महंगी बिजली, हाउस टैक्स से परेशान है। लेकिन बीजेपी इन सब बातों पर बातें बिल्कुल नहीं करती। निकाय चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होने जा रहा है और बीजेपी इनकी बातें नहीं कर रही है। 11 मई को 7 मंडलों के 38 जनपदों के 7 नगर निगमों के महापौर पद, 95 नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर और 2520 सदस्यता तथा 267 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के अलावा 3459 सदस्यों के लिए वोट डाले जाएंगे। परिणाम 13 मई को आएंगे। चुनाव प्रचार में सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और आवाम को अपने पाले में करने की कोशिश की। क्या आवाम पर वादों और दावों का असर हुआ है या नहीं, चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ कर देगी और जिसके सिर जीत का साथ सजेगा वही सियासी दूल्हा बनेगा। फिलहाल दावा तो हर शख्स जीत का ही कर रहा है।